स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत खंड ख संस्कृत दिग्दर्शिका का 9वां पाठक का हिंदी अनुवाद देखेंगे। आसीत कांची नाम राजधानी। आसीत मतलब थी, कांची मतलब कांची नाम की राजधानी अर्थात कांची नाम की राजधानी थी। तत्र वहाँ सुप्रतापो नाम राजा, और वहाँ सुप्रताप नाम का राजा था। तत्र कदात् कस्यापि धनिकस्य धनं चोरयन्तश्च चत्वारस् चौराः। अर्थात तत्र कदा यानी वहाँ एक दिन किसी, कस्यापि मतलब किसी, धनिकस्य धनम यानी किसी धनी का धन, चोरयंत चुराते हुए, चत्वारस चौरा चार चोरों को, संधि द्वारी प्रशास्त्री पुरुषे अर्थात सेंध के द्वार पर, जहाँ सेंध लगाते हैं वहाँ के द्वार पर प्रशास्त्री पुरुष से मतलब सिपाहियों ने श्रृंखलया बद्ध्या राज के निवेदिता। श्रृंखलया का अर्थ होगा जंजीर में, बद्धवा मतलब बांध कर, राजा रागे मतलब राजा से निवेदन किया। राजा च और च का अर्थ होगा और राजा ने घातक पुरुषाना दिष्टवान जल्लादों को आदेश दिया। घातक पुरुषा मतलब जल्लाद यानी जल्लादों को आदिष्टवान मतलब आदेश दिया। रे घातक पुरुषाः इमान नीत्वा मारयत। अरे जल्लादों इन्हें ले जाकर मार दो। यत् यत् का अर्थ होगा क्योंकि, संवर्धनंच साधूनां दुष्टानांच विमर्दनम राजधर्मम बुधा प्राहुर्दंड नीति विचक्षणा। अर्थात दंड नीति में कुशल विद्वान, बुधा मतलब विद्वान यानी दंड नीति में कुशल विद्वान राजा का कर्तव्य, राजधर्म यानी राजा का कर्तव्य सज्जनों को, साधु नाम का अर्थ होगा सज्जनों को पालना है, तथा विमर्दनम दुष्टानांच तथा दुष्टों को दंड देना बताते हैं। यानी दंड नीति में यह बताया गया है कि विद्वान राजा का कर्तव्य सज्जनों का पालन पोषण करना है और दुष्टों को दंड देना है। ततो राजा ज्ञया त्रयश्च चौराः शूलामारोप्य हता। तब इसके बाद राजा की आज्ञा से, राजा आज्ञा मतलब राजा की आज्ञा से तीन चोरों को, बधे हुए जो तीन चोर थे, त्रयश चौरा, तीन चोरों को शूला मारोप्य हता सूली पर चढ़ाकर यानी फांसी पर चढ़ाकर मार डाला गया। चतुर्थेन चिंतितम तब चौथे चोर ने विचार किया। प्रयासा ने अपि मरणे रक्षोपायो विधीयते उपाय सफले रक्षा निष्फले नाधिकम मृते। अर्थात मृत्यु के, मरणे मतलब मृत्यु के समीप होने पर भी रक्षा का उपाय, रक्षोपाय मतलब रक्षा का उपाय किया जाना चाहिए। उपाय सफले रक्षा निष्फले नाधिक्रम मृते अर्थात यदि रक्षा हो जाती है उपाय सफल होने पर, तब मृत्यु से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। यानी उसने विचार कर लिया कि अगर मृत्यु समीप है तो भी एक उपाय रक्षा का जरूर किया जाना चाहिए। व्याधिना पीडयमानो अपि मार्यमाणो अपि भूभुजा प्रत्यायाति यम द्वारात् प्रतिकार परो नरः। अर्थात व्याधिना मतलब रोग से, पीडमानो यानी पीड़ित, और भुभुजा राजा के द्वारा मारा जाता हुआ मनुष्य भी अगर उपाय करे तो वह यमराज के घर से, यम द्वारात मतलब यमराज के घर से लौट आता है। चौरो अवदत रे रे घातक पुरुषाः। चोर ने कहा, अरे घातक पुरुषों, त्रयश्चौरा युष्मा भी हर्ता एव राजाज्ञया मातुम राजसन्निधानम कृत्वा मारयत। अर्थात चोर ने कहा, हे घातक पुरुषों,
तुम लोगों ने तो 3 चोरों को राजा की आज्ञा से, त्रयश चोरा मतलब 3 चोरों को राजा की आज्ञा से मार ही डाला है। माँ तुम राज सन्निधान, अर्थात मुझे तुम राजा के पास ले चलो, उन्हीं के समीप मारियत मतलब मारो, यानी मुझे राजा के पास ले चलो और उनके पास ही मारो। यह तो अमहिम काम महति विद्याम जानामि, क्योंकि मैं एक विद्या जानता हूँ। मयि मृते सा विद्या अस्तम यास्यति, मेरे मरने पर वह विद्या नष्ट हो जाएगी। राजा तु ताम गृहीत्वा मां मारयतु, राजा उस विद्या को ग्रहण करके मुझे मार डाले। येन सा विद्या मर्त्यलोके तिष्ठतु, इस तरह वह विद्या मनुष्य के लोक में बनी रहेगी। तात्पर्य है कि जब उस 3 चोर मर गए तो चौथे चोर ने अपने लिए उपाय सोचा, और उपाय सोचने के बाद उसने कहा कि मुझे राजा के पास ले चल के मारो, क्योंकि मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिसे अगर राजा ग्रहण कर ले तो वह जो विद्या है इस लोक में बनी रहेगी, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगा तो वह विद्या नष्ट हो जाएगी। घात का अब्रुवन, घातक पुरुषों ने कहा, यानी जल्लादों ने कहा, रे चौर पाप पुरुषाधम वध स्थान मानी तो अशी, अर्थात घातक पुरुषों ने कहा पापी पुरुषों में, हे नीच चोर, तुम वध के स्थान पर लाए गए हो, यानी जहाँ मारा जाता है वध स्थल उसको बोलते हैं, तो तुम वध के स्थान पर लाए गए हो। किम परम जीवितुम इच्छसि, इसके बाद भी क्या तुम जीने की इच्छा रखते हो। काम विद्या जानासि, तुम किस विद्या को जानते हो। कथम वा तवाधमस्य विद्या भूपालेन पूजयितव्या, अर्थात भूपालेन का अर्थ होगा राजा, यानी राजा तुझ नीच की विद्या का, कथम तवा मध्यस्य मतलब अधमस्य मतलब होगा अधम मतलब नीच, यानी तुम्हारा राजा जो है तुम्हारे जैसे नीच का विद्या का आदर कैसे करेंगे। चौरो अवदत, रे घातका, चोर बोला, हे जल्लादों, किम ब्रूथम, तुम क्या बोल रहे हो। राजकार्ये विघ्नम कर्तुमिच्छतः, अर्थात राजा के कार्य में विघ्न डालने की इच्छा रखते हो। यूयम गत्वा निवेदयत, इसलिए तुम लोग जाकर निवेदन करो। यदि राजा ज्ञातुमिच्छति ताम विद्या तदा गृह्णातु, यदि राजा उस विद्या को जानने की इच्छा रखते हैं तो उसे ग्रहण करें। तदा मतलब उसे ग्रहण करें। कथम सा विद्या युष्मभ्यम मया दातव्या, अर्थात मैं उस विद्या को तुम लोगों को कैसे दे दूँ। कार्यानुरोधेन च सा वार्ता तय राज्ञे निवेदिता, इसके बाद ततस मतलब इसके बाद चोर के वचन को सुनकर और राज कार्य के अनुरोध से उस बात को घातक पुरुषों ने राजा के पास जाकर कह दिया। राजा च सकौतुकम चोरमाहूय अपृच्छन्, राजा ने सकौतुकम यानी कुतूहल यानी आश्चर्यचकित होकर पूछा, रे चोर काम विद्या जानासी, यानी हे चोर तू किस विद्या को जानता है। चौरो अवदत, चोर बोला, देव शर्षप परिमाणन्ति सुवर्ण बीजानि कृत्वा भूमौ उप्यन्ते मासमात्रेणैव च कंदल्यो भवन्ति पुष्पाणि च। चोर बोला, हे देव, सरस परिमाणनी का अर्थ होगा सरसों के बराबर सोने का सुवर्ण बीज, यानी सोने का बीज बनाकर भूमो यानी जमीन में, उप्यन्ते यानी बोए जाते हैं, मास मात्रेण एव अर्थात 1 महीने में ही, च कंदल्यो यानी वह, कंदल्यो का अर्थ होगा अंकुर, उत्पन्न हो जाते हैं, और भवंती पुष्पाणी और फूल बन जाते हैं। यानी चोर ने कहा, हे देव, सरसों के बराबर सोने का बीज बनाकर यदि जमीन में बोया जाए
तो 1 महीने में ही उसमें अंकुर निकल आते हैं और फूल बन जाते हैं। तानि पुष्पाणि स्वर्णान्येव भवन्ति, वे फूल ही सोना होते हैं। रत्तिका मात्रेण बीजेन पल संख्याकानि भवन्ति, अर्थात रत्ती के बराबर बीज से असंख्य सोना, मतलब पल संख्यानि मतलब बहुत सारा सोना, असंख्य सोना हो जाता है। तद्देवः प्रत्यक्षं पश्यतु, हे देव आप इसे प्रत्यक्ष देखें। राजा अवदत् चौर सत्य में इतत्, नहीं राजा ने पूछा, रे चोर क्या यह सच है? चौरो अवदत् देवस्य पुरतः कस्या सत्यभाषणे शक्ति। चोर बोला, हे देव आपके आगे कस्य भाषण, यानी आपके आगे किसमें झूठ बोलने की शक्ति है, यानी कौन आपके आगे झूठ बोल सकता है। यदि मम वचनम व्याभिचरितम तदा मासा अन्ते ममाप्य अंतो भविष्यति। यदि मेरा कथन, मम वचन मतलब मेरा कथन, अभिचरितम यानी असत्य निकले या झूठा निकले, तो महीने भर की समाप्ति के होने पर मेरा अंत हो जाएगा। राजा अवदत्, राजा ने कहा, भद्र वप सुवर्णम, हे भद्र पुरुष आप सोना बोइए। ततश्चौरः सुवर्णं दाहयित्वा सरसपमात्राणि बीजानि कृत्वा, उसके बाद चोर ने सोने को तपाकर सरसों के दाने के बराबर बीज बनाया। राजा अंतःपुर कीर्णा सरस्तीरे परम निगूढ़ स्थाने भूपरिष्कारं कृत्वा, और राजा के कीर्णा सरोवर के किनारे, यानी जहाँ राजा नहाते थे उस सरोवर के किनारे, परम निगूढ़ मतलब गुप्त स्थान का, भूपरिष्कारम मतलब पृथ्वी को जोत करके, अभासत बोला, देव क्षेत्र बीजे संपन्ने, हे देव क्षेत्र यानी खेत और बीज तैयार है। वप्ता कश्चित दीयताम, वप्ता का अर्थ होगा बीज बोने वाला, कश्चित मतलब कोई, यानी कोई बीज बोने वाला दीजिए। राजा अवदत्, राजा ने कहा, त्वमेव किम न वपसि, तुम क्यों नहीं बोते हो। चौरो अवदत्, महाराज यदि सुवर्ण वपने एव ममाधिकारो भवेत् तदा नया विद्या कथमहम दुखी भवामि। चोर ने कहा, हे महाराज यदि सोने को बोने का अधिकार, स्वर्ण वपना मतलब बोना, सोने को बोने का अधिकार यदि मुझे होता तो इस विद्या को जानते हुए भी मैं दुखी कैसे होता। किंतु चौरस्य स्वर्ण वपनाधिकारो नास्ति, क्योंकि चोर को सोने को बोने का अधिकार नहीं है। येन कदापि किमपि न चोरितम स वपतु, येन कदापि, येन का मतलब जिसने, कदापि मतलब कभी, किमपि मतलब कुछ भी, न चुराया हो, स वपतु वह बोए। देव एव किम न वपति, यानी हे देव आप ही क्यों नहीं बोते। राजा अवदत्, राजा ने कहा, मया चारणेभ्यो दातुम तात चरणानाम धनम चोरितम, यानी मैंने चारणों को दान देने के लिए पिता के धन को, तात मतलब पिता, पिता के धन को चुराया था। चौरो अवदत्, तरहि मंत्रिणो अपन्तु, चोर ने कहा तो मंत्री बोए। मंत्रिणो अवदन्, मंत्रियों ने कहा, वयम राजोपजीवनः कथमस्ते ईनो भवाम, हम सब राजा के वेतन भोगी सेवक हैं, चोर कैसे नहीं हो सकते। कथम मस्ते ईनो मतलब हम चोर कैसे नहीं हो सकते। चोरो अवदत्, तरहि धर्माधिकारी वपतु, चोर ने कहा तो धर्माधिकारी लोग बोए। धर्माध्यक्षो अकथयत्, धर्माधिकारी ने कहा, मया बाल्यदशायां मातुर्मोद काश्चोरिताः, बचपन में मैंने, बाल्यदशा यानी बचपन में मैंने
माता के लड्डू चुराए थे। चौरो अवदत् यदि यूयं सर्वेपि चौराः कथम हमेको मारणीयो अस्मि। चोर ने कहा, यदि तुम सब चोर हो तो मैं अकेले क्यों मारे जाने योग्य हूँ, यानी मुझे अकेले ही क्यों मारा जा रहा है। तश्चौरवचनं श्रुत्वा सभासदः सर्वे हसितवन्तः। चोर के उस वचन को सुनकर समस्त सभा में हंसी होने लगी, यानी सारे सभा के लोग जो थे हंसने लगे। राजा अपि हास्य रसापनीत क्रोधो विहस्या कथयत। राजा को भी हंसी आ गई और हंसी आने के कारण उसका क्रोध दूर हो गया। विहस्या कथयत यानी राजा ने हंसते हुए कहा, रे चौर न मारणीयोऽसि हे मंत्रिणः कुबुद्धिरपि बुद्धिमानयं चौरो हास्यरस प्रवीणश्च। अर्थात रे चोर तू मारने योग्य नहीं है। हे मंत्रियों, दुर्बुद्धि होते हुए भी यह चोर बुद्धिमान और हास्य रस में प्रवीण है। ततो ममैव सन्निधाने तिष्ठतु, अतः यह मेरे ही निकट रहेगा। प्रस्तावे मां हास्यतु खेलयतु च, और समय समय पर मुझे हंसाएगा और मेरा मनोरंजन करेगा। इत्युक्त्वा स चोरः राजा स्वसन्निधाने धृतः। ऐसा कहकर राजा ने उस चोर को अपने पास रख लिया। न चौरादधमः कश्चित् स च हासेन विद्यया मृत्युपाशं समुच्छिद्य राज्यो वल्लभभता गतम्। अर्थात चोर से अधिक कोई अधर्मी नहीं होता, परंतु वह चोर हासेन विद्या मतलब हंसी और विद्या के कारण मृत्युपाशम मतलब मृत्यु की जाल को काटकर राजा का प्रिय हो गया। ये चतुश्चौर का हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।